अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लालीज़ किचन। आज मैं आपको पटा टिक्का या बकचोड़ी बनाना सिखाऊंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए लाती रहूं मज़ेदार रेसिपीज़। आज हम पटा टिक्का बना रहे हैं, जिसके लिए आपको कलेजी चाहिए होगी 1.5 किलो के करीब, थिन फैट या जिसे आप झिल्ली कहते हैं वो, और नमक हस्बे ज़ायका। ये एक शनवारी डिश है खैबर पख्तूनख्वा की। ये मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी और इसके लिए आप जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे आप बनाएंगे। कोयले अच्छी तरह बखा लें और फिर उसकी आग जब हल्की हो जाए तो उसमें हम बनाएंगे। आप यूँ कलेजी के टुकड़ों में क्यूब्स में काट लें और परोल लें और उसके ऊपर फिर अच्छी तरीके से आप नमक लगा लें। इसमें 1 से 2 दफ़ा, क्योंकि 2-3 दफ़ा नमक लगता है। इसके बाद हम इसको आप फ्लेम दे सकते हैं, ये फैला के यूँ आग, और ये बिल्कुल लो फ्लेम हो जाएगा तो इसके ऊपर आपने यूँ कलेजी रखनी है और इसके ऊपर हम, और ये इसका शुरू में ये 2 दफ़ा होगी इसका कुकिंग प्रोसेस। पहले 1 दफ़ा इसको सेकेंगे, फिर हम झिल्ली में लपेटेंगे। तो आपने शुरू में इसको 4 से 5 से 6 मिनट के करीब हल्की आग पे पकाना है और फिर इसके ऊपर अब 1 दफ़ा हम फिर नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक चर्बी के साथ पिघलता है तो वो फिर गिरता भी है। अच्छी तरीके से आपने दोनों तरफ से, लेकिन ये फुल कुक नहीं होगी भी। अब इसको हाफ डन करके इसको हम डिश आउट करेंगे और फिर हम इसके ऊपर झिल्ली को लगाएंगे। ये डिश आजकल आपको किसी भी अच्छे शनवारी रेस्टोरेंट पे मिल सकती है और आप घर ट्राई करें तो बहुत ही अच्छा है। जब आप इसको निकाल लीजिए इस तरीके से, उतार लें अच्छी तरह, फिर इसको हम फैला देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। एक एक पीस को अच्छी तरह हम फैला के रखेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको दोबारा चर्बी के अंदर, चिल्ली के अंदर लपेटेंगे और इस जगह पे स्टेज पे आप 1 दफ़ा दोबारा नमक इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा चख लें और आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना नमक आपने और इसमें प्लस माइनस करना है, आप वहाँ कर लें। अब इस तरीके से आपने झिल्ली लेनी है। ये प्रोसेस मैं आपको आराम से दिखा रही हूँ स्लो ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब इस तरीके से झिल्ली लेके इसके हम सेंटर के अंदर है हमीद से बात करें, कलेजी का एक पीस ले लेंगे। इस तरीके से आपने इसको रैप करना है। आप देखें, रैप करके इसको आप काट लें। और इसको इस तरीके से आपने पैक कर देंगे। इसको कस के हम पैक करेंगे। ज़रा से अगर आपको लूज़ फील हो तो इसको टाइट कर लीजिए अच्छी तरीके से, ताकि कलेजी बीच में से गिरे नहीं। जब आप इसको दूसरी दफ़ा मतलब झिल्ली लगा के लगाएंगे तो 3 से 4 एक सीख के ऊपर आपकी ये कलेजी लगेगी। इस तरीके से आप ये देखें, मैं आपको एक और ये रैप हो रही है, मैं आपको दिखा दूँ। इस तरीके से आपकी ये रैप होकर सीख पे आप लगती जाएंगी। आप ये ज़रूर ट्राई करें, बड़े मज़े की डिश है ख़ास तौर के लिए। अब इसको जब हमने ये रैप कर दिया, अब इसका अगेन 10 to 12 मिनट के करीब इसका कुकिंग टाइम है। और इधर भी आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है कि कलेजी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और झिल्ली अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। और जब ये पकेगी तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पक गई है। आप ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये कलर चेंज करती आ रही है। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये कि ये जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पक गए। लेकिन फ्लेम बार बार
آپ کو انفارم کر رہی ہوں کہ پلیز لو رکھیے گا، نہ تو یہ کچی رہ جائے گی۔ یہ اسپیشلٹیز میں سے ہے اور سٹارٹر کے طور پہ بھی یوز ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ آپ ہلکی ہلکی دیکھیں میلٹ ہو رہی ہے اور ڈرپ کر رہی ہے چربی۔ فلیم آپ کو اندازہ اور ہوگا کہ کتنے لو فلیم پہ آپ نے یہ بنانا ہے۔ تقریباً ریڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں گے میں آپ کو ڈش میں رکھ کے دکھاتی ہوں۔ یہ آپ چربی دیکھیں اوپر سے اس کے صحیح طریقے سے کر رہی ہے، اور یہ گرم گرم سرو کریں تو بہت ہی اچھی یہ لگتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ امید ہے میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو اوپر دیے گئے لنک کے ذریعے سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔